हार्पिक डाला है इसमें? हाँ हार्पिक डाला। अच्छा बस ठीक, उधर भी डाला है दूसरी तरफ? हाँ हाँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, मुझे आज सबसे पहले आप लोगों से एक शिकायत करनी है कि आप लोग मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें। बहुत थोड़ा ड्यूरेशन टाइम है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कोशिश किया करें कि उसको एंड तक देखें। कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा आपकी इंटरेस्ट का। और जो आप पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, सऊदीया के बारे में, मेरे इलाके के बारे में। और अगर कोई रेसिपी आप लोग देखते हैं तो वो भी प्लीज़ पूरी देखा करें या पूरा व्लॉग देखा करें, ताकि मेरा कुछ ड्यूरेशन टाइम बढ़े। बहुत कम मेरा ड्यूरेशन टाइम आता है। ओके जी, खैर कर लें तो बहुत शुक्रिया, ना भी करें तो खुश रहें, हमेशा शादो आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। और ये जनाब, आज सुबह की मेरी कार्रवाई आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि जुमे का दिन है माशाल्लाह, और सारा काम अभी बाकी है। यानी अभी बंगाली भी ज़ाहिर है हमारे घर जुमे वाले दिन आता है सफाई करने के लिए। और मुझे क्या करना था, मैंने आलू बॉईल किए थे, सबसे पहले चिकन बॉईल किया है, क्योंकि हस्बैंड साहब ने जब से दोपहर का खाना खाना छोड़ा है तो उनको चाहिए होते हैं स्नैक्स। थोड़े से घर में भी खा के जाते हैं, एक आध चीज़ और एक दो तीन चीज़ें साथ लेके जाते हैं। साथ वाली अक्सर वापस भी आ जाती हैं अगर मैं ज़्यादा रख दूँ, क्योंकि 4 बजे से रात 11 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है और खाना ये खाते नहीं हैं। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा भी रख देती हूँ। और उसके लिए एक आप लोगों के लिए भी आइडियाज़ होते हैं कि आप अगर अपने हस्बैंड को टी का सामान या चाय देती हैं तो ये कर सकते हैं यूज़। ये जनाब सुबह मेरा नाश्ता था, इसमें मैंने बॉइल्ड एग लिया था और सीरियल लिया था। और नाश्ते के बाद जब मैं किचन में आई हूँ, और आज मैं इतनी अजीब सी तबीयत हो रही थी, किचन की हालत भी आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैं ज़रा एक्टिव नहीं थी। और ये प्याज और गुस्सा भी चढ़ रहा था, क्या हर वक्त यार कुकिंग कुकिंग कुकिंग। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि हर वक्त एक ही रूटीन से तंग आ जाते हो? या जैसे हमारे घर कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, और किन किन के घर में इतनी कुकिंग होती है जितनी मैं करती हूँ? यानी सारे स्नैक्स, 3 टाइम का खाना। खाना तो खैर वो बनाना ही है, वो नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या, लेकिन जो है स्नैक्स वगैरह भी घर में माशाल्लाह ठीक ठाक बनते रहते हैं, जिसकी वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा भरते हैं और एनर्जी लेवल भी लो हो जाता है। खैर आज कुछ ज़्यादा ही लो था, थोड़ा सा डिप्रेस भी थी। खैर डिप्रेशन तो हो ही जाता है जब एक तरह का काम आप हर वक्त करोगे। हालांकि मैं घूमती फिरती भी रहती हूँ, ये नहीं कि घर में बैठी रहती हूँ। बस हो जाता है ना, कभी कभी तबीयत में अप एंड डाउन हो जाता है, कभी मौसम की वजह से भी हो जाता है, ज़्यादा गर्मी हो, धूप तेज़ हो, तब भी मुझे तो डिप्रेशन हो जाता है। खैर जनाब, मैं आपको बहुत अच्छी पैटीज़ फिलिंग की रेसिपी दे रही हूँ, जो आप पिज़्ज़ा में भी लगा सकते हैं। जो बेकरी के पिज़्ज़ा, जो बेकरी में पिज़्ज़ाज मिलते हैं उसमें भी, रोल की फिलिंग में भी कर सकते हैं, और पैटीज़ फिलिंग तो ये है ही सही। इसके अलावा सैंडविचेस वगैरह भी इसके बहुत टेस्टी और मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज बहुत बारीक चॉप कर लिए, थोड़े मोटे। बारीक का मकसद यह है चॉपर में चॉप नहीं किए, और मैंने हाथ से इनको चॉप कर लिया। और इसके अलावा हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट आपने नहीं डालना, आपने डालना है अदरक और लहसुन को चॉप करके। जितना अच्छा आप चॉप करके डालेंगे, बारीक चॉप तो मुंह में नहीं आना चाहिए, लेकिन फ़ील होना चाहिए जायका उसका। जो हम इनकी पेस्ट बना के इस्तेमाल करते हैं उससे जायका इतना अच्छा नहीं आता जितना जो है वो हम अगर इनको चॉप करके डालें। एक तो ये उड़ता भी नहीं है, ऑयल में छींटे नहीं आपके ऊपर पड़ते, दूसरा टेस्टफुल ज़्यादा होता है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये करके देखें तो इंशाल्लाह आपका मटेरियल भी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप पैटीज़ वगैरह या पिज़्ज़ाज़ वगैरह या बेकरी के आइटम घर बनाते हैं, नहीं भी बनाते तो सैंडविच तो बनाते ही होंगे, सैंडविच के लिए एक दफ़ा बनाएं और फिर ज़रूर मुझसे शेयर करें आपके कैसे बने। इसके बाद जनाब, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें। उसमें आपने प्याज डालना है जो चॉप किया हुआ है, और हरी मिर्चें। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, बस चीज़ें तैयार हो तो समझें आपकी मौज लग गई है। और साथ ही आपने जनाब अदरक लहसुन जो चॉप किया था वो डाल दिया। अब इन सबको हमने इतना भूनना है कि अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाए, और प्याज जो है वो हमारे ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी वो जो बिल्कुल मतलब जिसमें ब्राउन ना हो, ब्राउन होने से पहले, लाइट ब्राउन होने से पहले जो सिचुएशन होती है। जब ये सिचुएशन हो जाए तो हमने इसमें डाल देना है 2 टेबल स्पून के करीब मैदा, और मैदे को प्याज और हरी मिर्च अदरक वगैरह के साथ अच्छे से भून लेना है। जब भुने मैदे की खुशबू आए तो सफ़ेद मिर्च डाल देनी है,
और साथ ही जनाब एक टेस्ट मेकर मिलता है, फिलिपीनीज़ का होता है ये, और काफ़ी टेस्टी होता है। मैजिक स्क्रैप इसका नाम है। ये डालें तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन नमक इसमें होता है तो नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है। इसके बाद जनाब इसमें आप डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। काली मिर्च हम अभी नहीं डालेंगे वरना हमारा मटेरियल काला हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध दूध डालकर, जितना कि इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है उतना हम दूध डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। जितना दूध गया है वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से जनाब दूध पेस्ट, थिक पेस्ट बन गई। अब इसके अंदर हमने श्रेडेड चिकन डाल दिया। पहले मैं मोटा मोटा श्रेड करती हूँ, लेकिन फिर इन लोगों को एतराज़ होता है कि थोड़ा सा बारीक श्रेड होना चाहिए, तो उसको फिर मैंने इस दफ़ा ज़रा बारीक श्रेड किया। और इसको अच्छे से भूनेंगे 5-7 मिनट, ताकि सारा लिक्विड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और ये नीचे लगने लग जाए। नमक वगैरह चेक कर लें। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि वो मैजिक मसाला डाल दिया था, स्क्रैप डाल दिया था जिसके में नमक था, लेकिन जब मैंने चखा है तो नमक कम था। नमक मैंने फिर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया और 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भून लिया। ये देखें दरमियान में इकट्ठा हो गया और हल्का हल्का नीचे लगने लग गया। ऑयल तो इतना थोड़ा था कि उसका निकलना नामुमकिन था। बस जनाब इसको करके और डाल लेते हैं अपने बर्तन में, कंटेनर में। और कंटेनर को ज़ाहिर है बंद नहीं करेंगे वरना स्टीम से सारा जो है गीला हो जाएगा। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको बंद करके फ्रिज में रख देंगे। और जब पैटीज़ बनाने होंगे आपके, जैसे मेरे हस्बैंड ने जाना है 4 बजे, तो मैं 2:30-3 बजे के करीब जो है वो पैटीज़ की शीट्स तो बाज़ारी हैं, निकालूंगी, डीफ्रॉस्ट करूंगी और जनाब इनको बनाकर बेक करके रख लूँगी। 5 पिछली दफ़ा बनाए थे, 5 इस दफ़ा बना लूँगी, तो वो जो है तकरीबन 4 दिन चलेंगे। 4 दिन क्यों चलेंगे, बीच में से एक मैं भी खाऊंगी। और मुझे ये होता है कि मुझे पैटीज ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन बस खाती बहुत कम हूँ। दिल तो करता है ज़्यादा खाओ, लेकिन नहीं खा सकते। बस जनाब अब क्या टाइम हो चुका है, तकरीबन 12 बज चुके हैं और 1 बजे तक इंशाल्लाह मेरे बंगाली भाई आ जाते हैं सफाई के लिए। तो सबसे पहले ज़ाहिर है किचन की सफाई करूँगी। ऊपर से तो वो करते नहीं हैं। जब मेरे हस्बैंड अकेले थे तो ऊपर से भी करते थे, लेकिन जब से भाभी साहिबा आई हैं पाकिस्तान से तो उसने ये करना छोड़ दिया है कि आप ही, मतलब हो जो जाता है, मैं छोड़ के नहीं ऐसे जाती। नीचे खैर जितना गंद होता है वो तो होता है, लेकिन ऊपर नहीं होता। बेसन वगैरह भी अच्छे से धो लूँगी, खैर वो भी धो के जाते हैं, ये तो धो देते हैं। और ये मैंने एक नया जनाब स्प्रे लिया है चूल्हा साफ़ करने के लिए, ग्रीस क्लीनर है, काफ़ी टफ़ है ये, गाड़ियों वगैरह की ग्रीस भी साफ़ कर देता है। और मैंने चूल्हे के लिए भी वही लिया। और कहीं भी ग्रीस का निशान हो, ये स्प्रे वाकई मैजिकली काम करता है। और इसको स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, तकरीबन 10-15 मिनट। फिर आपका चूल्हा जो है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से जो है वो क्लीन हो जाता है। और माशाल्लाह अपना चूल्हा देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं कह रही थी मेरे हस्बैंड आए और देखें कि मैंने कितना अच्छा इसको साफ़ किया। लेकिन वो नमाज़ पढ़कर, दही ख़त्म थी, दही लेकर आए थे और ऐसे ही अंधेरे में ही रख के फ्रिज में चले गए, नहीं उन्होंने देखा। खैर कोई बात नहीं, अक्सर ऐसे ही चमक रहा होता है, फिर दिखा दूँगी किसी मौके पे। और जनाब फिर आई हूँ तो वही जो हमारे बंगाली भाई हैं वो धो रहे थे वॉशरूम, और वॉशरूम में पिछली दफ़ा उन्होंने हार्पिक नहीं डाला था, कह रहे थे कि मैंने डाला है, लेकिन डाला नहीं था। तो अब मैं उठ के चेक करने आई हूँ कि डाला है कि नहीं डाला, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने डाल दिया, दोनों वॉशरूम्स में डाल दिया और वो चमक गया। अब जनाब हमारे साथ क्या बुरा हुआ है कि हमारा मॉस्किटो किलर जो है वो ख़राब हो गया, इसका एक रॉड जो है वो जल गया। अब मैं ऊपर चढ़ के इसको उतारूंगी, इसकी सफाई होगी। ये देखें कितने मॉस्किटोज़ मरे हुए हैं। इतने आजकल मच्छरों का मौसम है, हर जगह ही है खैर, लेकिन यहाँ भी बहुत मच्छर है, अल्लाह माफ़ करे। इन मच्छरों की वजह से जनाब मुझे और मेरी बेटी को तो सबसे ज़्यादा काटते हैं, और उसके बाद जनाब मेरा नंबर है। अब ये हस्बैंड साहब कह रहे थे रोड उतार लेते हैं, इसको ले जाते हैं चेक करवा, मतलब अगर यहाँ से तो नहीं मिलेगा, ये रियाद से ही मिलेगा, और इसका मॉडल वगैरह देख लेते हैं, वरना ऑनलाइन इसका मॉडल और नंबर देखकर ऑर्डर कर देते हैं। अब क्योंकि ये तो इनके काम है, इन्होंने ही करने थे, खोला है और खूब ज़ोर लगा कर खोला है। सिस्टम ही ऐसा था कि आसानी से खुलने वाला ये सिस्टम नहीं था। पिक्चर खींच रहे हैं कि मैं जनाब अमेज़ॉन से या इधर उधर, हमने साको से ये लिया था, और साको से मतलब ऑनलाइन पता कर लेते हैं अगर ये रोड्स अवेलेबल हैं। लेकिन जनाब हुआ क्या, एंड रिज़ल्ट आपके सामने आगे आ रहा है।
और एंड रिज़ल्ट ये हुआ है, ऊपर से ही वो उखड़ गया है। खैर ये कर लेंगे, सही कह रहे थे, ये कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे तो फ़िक्र पड़ गई है, पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रॉड्स आएंगी, वो लगेंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ये फिर फुल फ्लैज काम करेगा। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब